प्रिय छात्र एवं छात्राओं, प्रस्तुत दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय श्री कृष्ण जंगल में गायों को चराने हेतु जाते हैं और गोप सखा यानी ग्वाल बाल जो हैं वो उन्हें परेशान करते हैं। तो उसी की शिकायत वो अपनी माँ से करते हुए कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। मैया हाँ न चरे हाँ गाई। हे माँ, मैं गायों को चराने के लिए अब वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। कहते हैं संपूर्ण ग्वाल बाल जो हैं वो मुझसे गायों को घिरवाते हैं, अर्थात एक स्थान पर एकत्रित करवाते हैं और ये सब क्रिया करते करते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मैं श्रम से श्रमित हो जाता हूँ। जौन पत्याई पूछ बलिदावही अपनी सौंह दिवाई। कहते हैं हे माँ, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछ सकती हो। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई। क्या कहते हैं। यह सुनते ही माता यशोदा ग्वाल वालों को बुरा भला कहने लगी। किसके कारणवश? खीज के कारणवश। किसी की भी शिकायत हो जब पुत्र अपनी माँ से करता है तो स्वाभाविक है कि माँ के अंदर जो क्रोध होता है वो प्रबल हो जाता है। तो उसी प्रकार माँ यशोदा खीज कर ग्वाल वालों को भला बुरा कहने लगी। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। कहती हैं कि मैं तो अपने लाडले श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वो वहां जाकर अपना मन बहला आए। और क्या कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण तो अभी बहुत ही छोटा है। सूरदास जी क्या कहते हैं, देखिए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण तो अभी अत्यधिक छोटा है और ये सभी गोप सखा उसे रिंगा रिंगा कर मार डालेंगे, यानी दौड़ा दौड़ा कर उसे थका डालेंगे, अर्थात श्रम से श्रमित कर देंगे। इसमें दो पंक्तियां आपकी रेखांकित हैं ऊपर की। मैया हाँ न चरई हों गाई, तो आपको वही लिख देना है कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई। संपूर्ण गोशाखा मुझी से गायों को एक स्थान पर एकत्रित करवाते हैं और ये सब क्रिया करते करते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। भाषा आपकी पूरे पदों में ब्रज, शैली मुक्तक, गुणमाधुर, रसवात्सल, छंद गे पद और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। पद्यांश का संदर्भ आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ये आप याद रखिए पूरे पदों में कि ये पद महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग वो कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें जो घटना घटित हो रही होती है उसका मूल अंश हम उसमें लिख देते हैं और इससे क्या होता है, हमारे शिक्षक को शिक्षिका को तुरंत मालूम चल जाता है कि यहाँ किस घटना का वर्णन हुआ है
और उसी हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स भी देता है। ओके, थैंक यू।